नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जेठ माह के केला सींचने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा बहू तथा एक बेटी थी। बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज पूजा पाठ किया करती थी। साहूकार के बेटे की बहू हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करने के बाद केले के पेड़ को सींचती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करने जाती तो वह अपनी कुंवारी ननद को भी साथ ले जाती थी। जब बहू केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती तो वह मन ही मन कहती, हे भगवान, अगर मुझे एक बेटा हो जाए तो मैं आपके साथ अपनी ननद का विवाह करा दूंगी। बहू ने पूरे ज्येष्ठ माह में केले को सींचते समय और पूजा करते समय भगवान से यही विनती की। तब भगवान ने सोचा कि आज मैं इसकी सुन ही लेता हूँ, फिर मैं भी देखूं कि यह अपनी ननद का विवाह मेरे साथ कैसे कराती है। इस तरह ज्येष्ठ का पूरा महीना बीत गया। 3-4 महीने बाद बहू गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब बहू अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान तो भगवान है, वह नहीं भूले। जब बेटा 1.25 महीने का हो गया तो बहू पहली बार मुंह उठने के लिए अपने मायके जा रही थी। पुराने जमाने में गाड़ियां तो चलती नहीं थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था। बहू पैदल ही जा रही थी। जब बहू मायके जा रही थी तो रास्ते में वही केले का पेड़ आया। जब वह केले के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसे वहां से एक आवाज सुनाई दी कि अरे, तुमने तो कहा था कि मुझे एक बेटा दे दो तो मैं अपनी ननद का विवाह तुमसे करा दूंगी। अब तुम अपना वचन पूरा करो। बहू ने जब यह सुना तो उसने अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी बहू की नजर उस केले के पेड़ पर पड़ी। केले का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। उसे देखकर बहू डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई और वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई। बहू अपने मायके में जितने भी दिन रही उसका मन बेचैन रहा। बहू से उसके माता पिता, भाई बहन सबने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन मायके में रहने के बाद बहू ससुराल वापस आ गई, लेकिन वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में केले का पेड़ था। ससुराल में आने के बाद भी बहू परेशान रहती थी। तब उसके सास ससुर और पति ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ से गई थी तब तो बहुत खुश थी, लेकिन अब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या मायके में किसी ने कुछ कह दिया? तब बहू बोली, नहीं, मायके में मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बेटा होने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसीलिए मैं परेशान हूँ। तब सास ससुर और पति ने कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों के लिए काम वाली लगा देते हैं, तुम कुछ महीने आराम करो। अब उन्होंने काम वाली लगा दी, लेकिन फिर भी बहू दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वह खाना पीना भी नहीं खाती थी। सब लोगों ने उससे बहुत पूछा, लेकिन बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे सब जगह दिखाया, लेकिन सब ने यही कहा कि तुम्हारी बहू को कोई बीमारी नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। धीरे धीरे समय बीता और ज्येष्ठ का महीना आ गया तो उसके दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर युवक आया। उसने साहूकार और साहूकारनी से कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूं। तब साहूकार दंपत्ति ने अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है। बहू उस लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह लड़का धीरे से बोला, भाभी, मैं तो वही केले का पेड़ हूं, मैं आपको याद दिलाने आया हूं, आप अपनी ननद से मेरी शादी कब करवा रही हो? यह सुनकर बहू घबरा गई। वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और कहा, मैं बाहर कमाने गया था, तब मेरी ये बहन बहुत छोटी थी, अभी मैं गांव आया हूं तो अपनी बहन से मिलने आ गया। तब साहूकार ने कहा, ठीक है, अब तुम कुछ दिन हमारे यहाँ रुको। वह लड़का वहीं रुक गया। उसका व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। फिर साहूकार ने अपनी पुत्री के लिए उसे पसंद कर लिया। जब बहू को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर यह विवाह हो जाए। फिर धूमधाम से साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह
उस युवक से कर दिया। फिर वह युवक अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। खुशी खुशी समय बीतने लगा और अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तो साहूकार दंपत्ति ने अपने बेटे बहू से कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन की ससुराल चले जाना। बेटे ने कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। लेकिन बहू परेशान हो गई। वह सोचने लगी, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। उसी समय वह दौड़कर केले के पास गई और बोली, हे भगवान, आपने मेरी ननद से विवाह किया है। अब मेरे सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल जाना। हे भगवान, अब मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि तुम रक्षाबंधन वाले दिन अपने पति को लेकर इसी पेड़ के पास आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम 1:15 से ज्यादा यहाँ मत रुकना। बहू बहुत खुश हुई और अपने घर आ गई। फिर रक्षाबंधन का दिन आया तो बहू अपने पति और बच्चे के साथ उसी पेड़ के पास पहुंची। तो उस पेड़ की जगह वहां बहुत सुंदर मकान था और खूब ठाट बाट था। बहू यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर ननद भी बहुत खुश हुई और उसने अपनी भाभी से कहा कि आपके ज्येष्ठ माह में केले के पेड़ को सींचने का मुझे बहुत ही सुंदर फल मिला है। बहन ने अपने भाई भाभी को राखी बांधी और भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई यानी कि भगवान को राखी बांधी। 1:15 बीतने पर बहू ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन उसके पति का इतनी जल्दी घर जाने का मन नहीं था। तब बहू ने कहा, हमारा बच्चा बहुत परेशान है, अब हमें चलना चाहिए। तब बहू अपने पति के साथ वहां से निकल गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बहू का पति बोला कि मेरी छतरी वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। तब बहू ने बहुत मना किया कि बार बार वहां जाना अच्छा नहीं लगता, वह तुम्हारी बहन का ससुराल है। अगर छतरी वहीं रह गई है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी छतरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना और वापस वह उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां कोई घर नहीं था, उजाड़ वन था और वहां सिर्फ एक केले का पेड़ था, वहीं छतरी लटकी हुई थी। यह देखकर भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे मुंह बोले भाई का घर कहाँ गया? अभी तो कुछ देर पहले तो यहाँ सब कुछ था, लेकिन अब सब कहाँ गया? सच सच बताओ, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवा दी? तब बहू ने अपने पति से कहा कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। फिर घर आने के बाद बहू ने अपने सास ससुर व पति को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद की शादी तो भगवान से हुई है, वह वहां बहुत खुश है। यह सुनकर बहू के सास ससुर व पति बहुत खुश हुए। तो हे ज्येष्ठ माह के देवता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। जय हो भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।